एवरीवन, दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की सीरीज पढ़ रहे थे। आज उसमें हम सिम्पसन्स का 3/8 रूल पढ़ेंगे। 1/3 हम पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेचर फार्मूला पढ़ चुके हैं, ट्रेपेजॉइडल मेथड भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये नहीं सीखा है या फिर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। 3/8 रूल इंपॉर्टेंट है, सो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ईजी भी है क्योंकि आप 1/3 पढ़ चुके हैं तो जल्दी से समझ भी आ जाएगा। देखिए 3/8 1/3 मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका रोल होता है, इसलिए इनके जो न्यूमेरिक में नेम्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं बिकॉज उनका रूल कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट होता है आपके फॉर्मूले में। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेचर फार्मूला जो मैंने आपको सिखाया था क्या था वो h, ये x0 से x0 प्लस NH y dx इक्वल्स टू h क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है। देन अंदर n क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन्स या फिर जितने में हम अपने एरिया को डिवाइड अपने जो ग्राफ निकलता है ये जितनी लिमिट लेते हैं उनके बीच को जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वही होता है नंबर ऑफ n। आप भूल गए हैं तो उसके लिए है, उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए फर्स्ट टर्म होता है ये, सेकेंड टर्म क्या होता है n² / 2 फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y0, देन n³ / 3। ये सारी वैल्यूज़ मैं सॉल्व करने के बाद ही लिख रही हूँ, मैंने सॉल्व कैसे करते हैं इसे ये सिखाया है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। देन n² / 2, देन सेकेंड फॉरवर्ड ऑफ y0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, देन प्लस n⁴/4 माइनस n³ प्लस n², ये थर्ड फॉरवर्ड ऑफ y0/3 फैक्टोरियल। ऐसे ही पूरी आपकी ये टेबल बननी है, मतलब इसके साथ टर्म्स जुड़ते जाएंगे और ये फॉर्मूला हमें कहाँ पर रोकना है, किस मेथड के लिए, ये किस पे डिपेंड करता है, n की वैल्यूज़ पे। जैसे ट्रेपेजॉइडल के लिए जो हमारी n की वैल्यू थी वो n = 1 होती थी, इट मीन्स वो सारे 1 के मल्टीपल होते थे। 1 के मल्टीपल इट मीन्स आप जहाँ से वैल्यू लेंगे पूरी लास्ट वैल्यू तक वैल्यू होंगी। लेकिन जब सिम्पसन्स में आए थे हम, ये फर्स्ट में था n = 2, मतलब जितनी वैल्यूज़ भी हमें लेनी थी वो 2 लेंगे आप या फिर 2 के मल्टीपल्स लेंगे, 2 4 6 8, राइट। वैसे ही जब आप 3/8 रूल पढ़ेंगे तब इसमें n = 3 होता है। इट मीन्स आपको जितनी भी वैल्यूज़ लेनी है वो सारे 3 के मल्टीपल्स में लेनी, मतलब 3 6 9, ये सारी वैल्यूज़ ही आपको चूज़ करनी है अपने फॉर्मूले के लिए। ऑल राइट, इट मीन्स हमें 3/8 फार्मूले में यूज़ क्या करना है, n = 3 यूज़ करना है। सिंपली करते क्या है, n की वैल्यूज़ को 3 से रिप्लेस करते हैं, h अकॉर्डिंग टू फार्मूला रिप्लेस करते हैं और इसको डिराइव कर देते हैं। देखिए फर्स्ट मान लीजिए हमने लिया x0 से लेके x0 + 3h तक, ओके। किसके लिए, y dx के लिए। ये पूरा आपका फंक्शन y dx है। h की वैल्यू सिंपली रहेगी बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। n की जगह पे क्या रख देंगे हम, 3, राइट। देखिए ये फॉर्मूला कहाँ तक बनाएंगे, आप n की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो आपको x की वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी, x0 मिल सकती है, x1 मिलेगी, x2 मिलेगी एंड x3 मिलेगी। यही 4 वैल्यूज़ मिल सकती हैं। इनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, y0, y1, y2 एंड y3। फॉरवर्ड में फाइंड करेंगे, देन हेयर y0 फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y1, फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y2, सिमिलरली सेकेंड फॉरवर्ड ऑफ y0, सेकेंड फॉरवर्ड ऑफ y1 एंड लास्ट थर्ड फॉरवर्ड ऑफ y0। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला हमें सिर्फ क्यूब तक ही यूज़ करना है, जहाँ तक हमारी लास्ट वैल्यू होगी वहाँ तक। जैसे ट्रेपेजॉइडल में हम यहीं तक रुक गए थे, फिर 1/3 रूल में यहाँ पर एंड लास्ट यहाँ पर रुक गए। जैसे n6 करेंगे तो हमें 6y0 तक, 6 फॉरवर्ड ऑफ y0 फाइंड करना होगा। इस वैल्यू से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है या फिर फॉर्मूला हम कहाँ तक यूज़ करेंगे। समझ में आया आपको। अब देखिए n = 3 हो गया, यहाँ पर y0 सिंपल आ गया, प्लस n² / 2 मतलब 3 3 9, 9/2 हो गया। ये इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको सिखाया था, आगे वाली के एक वैल्यू माइनस गिवन 1, y1 - y0, सो इसको रिप्लेस कर देंगे y1 - y0 से।
ऑल राइट, गुड। देन एन क्यूब की जगह क्या होगा, एन क्यूब की जगह होगा 3, इट मीन्स एक तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा एन स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर, सो 3 3 जा 9, हियर यू विल हैव 9/2, एलसीएम लेंगे 18 माइनस 9/2, देन यू विल गेट 9/2 ओनली। ऑलराइट, इसको कैलकुलेट करके यही आएगा। देन देखिए ये वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर वाली वैल्यूज को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं y0, इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट की है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है y1 माइनस y0, राइट। देन ये अंदर जब मल्टीप्लाई होंगे सो y1 माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y0, इसको भी ओपन कीजिए, राइट, इसको ओपन करेंगे देन y2 माइनस y1 माइनस इस वैल्यू को ओपन करेंगे सो y1 माइनस y0, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने जाएगा सो ये माइनस हो जाएगा एंड दिस वन विल बिकम पॉजिटिव। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0। समझ में आया इतना आपको? इट मीन्स ये जो पूरी वैल्यू है सेकंड फॉरवर्ड ऑफ y0 वो पूरी रिप्लेस हो जाएगी इस वैल्यू से, दैट इज योर y2 माइनस 2y1 प्लस y0 अपॉन में क्या है इसके 2 फैक्टोरियल, सो 2। समझ में आया आपको? इजी, हार्ड नहीं है, बस आप जल्दी जल्दी देखते चलिए। अब देखिए यहाँ पर आइए, इसकी वैल्यू भी सॉल्व करेंगे बिकॉज यहाँ पर क्यूब है। चलिए अब देखिए यहाँ पर n के पावर क्या है 4 है, सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल 81/4 माइनस 27 प्लस 9, राइट। एंड अंदर क्या मिल जाएगा आपको, देखिए इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ y0, राइट, एंड इसकी वैल्यू आपने फाइंड की है y2 माइनस 2y1 प्लस y0, इट मीन्स इसमें क्या लग जाएगा, हम फर्स्ट फॉरवर्ड, इसमें y1 में फर्स्ट फॉरवर्ड लग जाएगा एंड y0 में फर्स्ट फॉरवर्ड, सो इट इज़ लाइक y2 माइनस 2 बाहर देन y1 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y0। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, सिंपली इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y3 माइनस y2 माइनस इसको ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज माइनस जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y1 प्लस y1 माइनस y0। समझ में आया? इससे आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए एक y3 मिल जाएगा सिंपली, देन माइनस y2 इज माइनस 3y2, देन दिस इज प्लस 3y1 एंड माइनस y0। क्या मिल गया आपको, इस पूरे की वैल्यू क्यूब में आपको ये मिल गई। सिंपली इसको यहाँ पर प्रोडक्ट कर दीजिए इसके साथ, क्या मिली आपको y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0, ऑल राइट। देन 3 आप इसको फैक्टोरियल से ओपन भी कर सकते हैं, देन यू विल हैव 6। समझ में आया आपको? अब आपको क्या करना है, सिंपली इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके अंदर सॉल्व करना है, मतलब सारी एक साथ वैल्यूज़ को सॉल्व कर देना है। तो इससे आपको मिलेगा क्या, मैं कैलकुलेट 3h/8, ये देखिए सिंपली 3/8 क्या आ गया, जो हमारे फॉर्मूले का या मेथड का नाम है वो 3/8 यहाँ पर आ गया। अंदर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से याद भी कर सकते हैं आप कैसे, x0 प्लस 3h तक हमने वैल्यूज़ ली थी, तो फर्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, x0 के करस्पॉन्डिंग y0, सो y0, देन प्लस इसके मिडल में कौन सी वैल्यू आएंगी, x1 आएगी एंड x2 आएगी, x1 के करस्पॉन्डिंग y1 मिलेगी, सो y1 3 का मल्टीपल होगा 3y1, देन अगेन y2 मिलेगी, वो भी 3 का मल्टीपल होगा, सो 3y2, देन प्लस लास्ट वैल्यू सिंपल दैट इज y3। समझ में आया आपको? कैसे करेंगे फॉर्मूला सॉल्व और हमें क्या मिलेगा, याद कैसे रखेंगे, फर्स्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सिंपल वही वैल्यू मिल जाएगी, लास्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग भी सिंपल वही वैल्यू मिल जाएगी,
बीच में जो दो वैल्यूज बचेंगी वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 का है ये, n भी 3 लिया तो आप उससे भी याद रख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई होगा इनके साथ। समझ में आया आपको? अब देखिए आप बाकी आगे के फॉर्मूले जो हमें कंबाइन करके बनाना है वो कैसे बनेंगे। ये तो था x0 से x0 प्लस 3h तक। अगर हम x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h तक जाएं y dx पे, तब हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी? 3h/8 ये कॉमन, देन इसके करस्पॉन्डिंग y3 मिलेगी, सो y3 सिंपली आ जाएगी, प्लस इनके बीच में क्या क्या मिलेगा? y4 एंड y5, सो वो 3 से मल्टीप्लाई होंगी। 3y4 प्लस 3y5 प्लस लास्ट वैल्यू सिंपली मिल जाएगी y6। समझ में आया आपको कैसे मिलेंगी ये सारी वैल्यूज? नेक्स्ट क्या करेंगे हम, देखिए नेक्स्ट लास्ट वैल्यू देखते हैं। अगर देन x0 प्लस n माइनस 3h से x0 प्लस nh तक की वैल्यूज को देखते हैं, देन यू विल गेट हेयर इज 3h/8 कॉमन वैल्यू, देन अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी? करस्पॉन्डिंग yn माइनस 3, इन दोनों के मिडल में जो वैल्यू होगी वो 3 की मल्टीपल होगी, सो 3yn माइनस 2 प्लस 3yn माइनस 1, लास्ट वैल्यू क्या मिलेगी आपको? yn। समझ में आया? ये क्या मिल गई आपको? लास्ट वैल्यू मिल गई आपको। फर्स्ट पता चल गई, सेकंड पता चल गई, ऐसे ही मिडल की भी सारी होंगी, एंड दिस वन इज योर लास्ट वैल्यू। अब क्या करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं जिससे आपको फॉर्मूला डिराइव करना आ जाए। देखिए फॉर्मूला अब कहाँ से बनेगा? x0 से x0 प्लस nh तक बनेगा y dx के लिए, एंड यू विल हैव 3h/8। अंदर क्या क्या होगा? देखिए यहाँ पर y0 और यहाँ पर लास्ट yn, ये दोनों वैल्यूज आपको सिंगल मिलेंगी, सो y0 प्लस yn सिंगल मिल गई। देन देखिए जितनी वैल्यूज y के मल्टीपल में जिनका बेस n का मल्टीपल है, n क्या था हमारा? 3, जिनका बेस 3 होगा या फिर 3 का मल्टीपल होगा, जैसे यहाँ पर क्या है? y3, देन y6, y9, y12, y15, ये जितनी सारी वैल्यूज होंगी वो डबल बार आएंगी। देखिए y3 यहाँ आया, y3 यहाँ भी आया, y6 यहाँ आया, नेक्स्ट केस में y6 अगेन आएगा। सो जितनी भी वैल्यूज आपको y3 के मल्टीपल में मिलेंगी वो सब क्या है? डबल है। सो y3 प्लस y6 कहाँ तक जाएंगी ये वैल्यूज? लास्ट वाली वैल्यू। इस केस में लास्ट वाली वैल्यू क्या है? देखिए इस केस में ये वाली वैल्यू रिपीट आगे हो रही, तो लास्ट केस की पहली वैल्यू n माइनस 3 तक जाएगा, ठीक। देन देखिए जितनी वैल्यूज बच गई, फर्स्ट लास्ट हो गई, 3 के मल्टीपल्स होंगे, जितनी और सारी जितनी भी वैल्यूज बचेंगी वो सब क्या होंगी? 3 की मल्टीपल्स होंगी। सो 3 मल्टीप्लाई किससे किससे होंगी? y2 प्लस y3 नहीं आएगा, y4 आएगा। सिमिलरली ये कहाँ तक जाएंगी? yn माइनस 1। दिस इज योर 3/8 फॉर्मूला। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं कि और अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फॉर्मूला वो जो अभी हमने डिराइव किया है। देखिए इसमें आपको कुछ भी नहीं बोला है कि कैसे डिवाइड करना है, कितना इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग लेना है, बट आपको पता है कि हम n=3 पे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इट मीन्स हमें n=3 मतलब n+1 वैल्यूज तो चाहिए ही होती हैं। सो इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबल? x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? यहाँ से यहाँ तक लिमिट के बीच में 0 हो सकती है, देन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0.1, 0.2 एंड 0.3 ये वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। यहाँ पर ही 4 क्यों है? n=3 था बिकॉज n+1 होता है, जितना n दिया होता है उससे n+1 होता है। सो ये वैल्यूज हो जाएंगी। इनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या मिलेंगी? वो कब मिलेंगी? जब हम 1 माइनस 8x³ बाय 1/2 इस जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमें या फिर जो फंक्शन दिया हुआ है, इसमें जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ द y। सो यहाँ पर x की वैल्यूज रखते हैं, फर्स्ट केस में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 1। सिमिलरली 0.1 रख के सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 0.99 समथिंग,
देन इसका अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना है, पॉइंट में आ रहा है, अप्रॉक्सीमेशन ही मिलेगा बिकॉज इसके आगे बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो उन वैल्यूज़ को तो हम लिख नहीं रहे, सो अप्रॉक्सीमेट ही वैल्यू हम मतलब अपना आंसर दे पाएंगे। देन यहाँ पर 0.96 एंड हेयर यू विल हैव 0.88। समझ में आया? ये मिल गई आपको वैल्यूज़। अब देखिए ये वैल्यू किसकी है, y0, ये y1, दिस वन इज y2 इक्वल्स टू y3, ये सारी वैल्यूज़ मिल गई। फॉर्मूला देखिए आप, y0 प्लस yn, सो ये हो गया y0 एंड ये हो गया आपका yn, राइट? ये दोनों वैल्यूज़ तो मिल गई। उसके बाद क्या मिलेंगी आपको, y0 yn मिल गई, देन y1 y2 इन सब की भी वैल्यूज़ चाहिए, सो y1 मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा। इट मीन्स ये वाला जो फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, ये जो फॉर्मूला है जिसमें 3 के मल्टीपल वाले सारे 2 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो वाला आपको केस नहीं मिल पाएगा। आपको डायरेक्टली यहाँ तक ही लेना है बस और उसे सॉल्व कर देना है। सो देखिए h क्या होगा यहाँ पर, h इक्वल्स टू इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, यू विल गेट ओनली 0.1। ऑल राइट, देखिए 3 इंटू 0.1 रखा है यहाँ पर अपॉन में 8। y0 की वैल्यू क्या है 1 प्लस yn की वैल्यू क्या है 0.88, देन प्लस 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है 0.99 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0.96। इससे ज़्यादा वैल्यूज़ आपके टेबल में ही नहीं है, सो आपको इतनी ही वैल्यूज़ लेके सॉल्व करना है। इसे आप जब ओपन करेंगे पूरा सॉल्व कर देंगे, देन आपको क्या मिल जाएगी वैल्यूज़ 0.2899, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट मिलेगी, एग्जैक्ट नहीं होगी, अप्रॉक्स वैल्यू होगी। ये आपके फंक्शन की 3/8 रूल से ये है आपका आंसर। समझ में आया? देखिए इसमें नहीं दिया था n इक्वल्स टू 3, इसलिए हमने इतने पॉइंट्स में डिवाइड किया। अगर इसमें दे देता कि इसको नंबर ऑफ 6 टाइम्स या फिर जितने टाइम बोलता है, तो उतने ही छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते, और उससे क्या हो जाता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग और छोटा हो जाता है। समझ में आया आपको? ये मेथड इजी था, सबको कंबाइन करके देखिए, पहले न्यूटन, ट्रापेजॉइडल, देन 1/3, देन 3/8 देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेडल्स में भी कुछ नहीं होगा, वेडल्स में भी सिर्फ इतना ही होगा कि n इक्वल्स टू 6 हमें पुट करना है और लास्ट में वैल्यूज़ को कंबाइन कर देना। आई रियली होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से फ्लुएंशियल हो जाइए, इससे ये आपको अच्छे से क्लियर रहे आपके एग्जाम टाइम पर। सो तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।